Hello students, welcome to this video. Today you are I think you are in class ninth, and today we are talking about the representation of under root n on the number line. आज हम नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका ये वाला टॉपिक लेके आए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी अंडर रूट एन एन यहाँ पे क्या है दैट इज नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कोई भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं नेचुरल नंबर्स हैं तो इन सब के अंडर रूट ठीक है इन सब का स्क्वायर रूट ठीक है ये नंबर भी क्या होते हैं बेटा ये सारे क्या होते हैं या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं मैंने आपको बताया भी था ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन प्राइम नंबर्स के अंडर रूट क्या होते हैं इरेशनल होते हैं और जो जैसे 4 का अंडर रूट है या 1 का अंडर रूट वन अंडर रूट 1 नहीं होता है 4 अंडर रूट 2 होता है ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ठीक है 4 1 फिर अंडर रूट 9 होता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है ठीक है। तो ये तो क्या है नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे ठीक है 1 का अंडर रूट 1 4 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 9 जो है वो 3 हो जाएगा ठीक है। लेकिन बाकी ये तो आपको पता है नंबर लाइन पे 1 कहाँ आता है यहाँ आएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा लेकिन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 कहाँ आएगा ठीक है क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में अंडर रूट 4 आप जानते हैं 2 होता है ठीक है अंडर रूट 1 जो है 1 होता है तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए भाई समझ रहे हो ना। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहा है आपके पास 1 का अंडर रूट 1 है अंडर रूट 2 का जो होगा 1.4 ऐसे कुछ समथिंग होता है 1.4 से आगे चलता है अंडर रूट 3 है 1.7 कुछ समथिंग होता है तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं 1.4 आगे भी चलेगा लेकिन इसकी जो वैल्यू है दैट इन 1 और 2 के बीच में ही रहेगी। देखिए 1 से थोड़ा बड़ा अंडर रूट 2 होता है फिर उससे थोड़ा बड़ा अंडर रूट 3 होता है फिर उससे बड़ा अंडर रूट 4 होता है तो अंडर रूट 4 तो 2 हो जाएगा फिर इसी तरह से अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 फिर अंडर रूट 9 जो होगा वो 3 हो जाता है ठीक है। तो इसका मतलब बोलने का मतलब यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 लाई करेंगे ठीक है कहीं ना कहीं होंगे क्योंकि ये क्या है अंडर रूट 1 है ये अंडर रूट 2 है ये अंडर रूट 3 अंडर रूट ये कौन सा हो गया अंडर रूट 4 और ये क्या अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 5 यहाँ कहीं होगा अंडर रूट 6 होगा अंडर रूट 7 होगा अंडर रूट 8 होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट्स यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट क्या होंगे नंबर लाइन पे ही होते हैं लेकिन कहाँ एग्जैक्टली वो लोकेट होंगे नंबर लाइन पे उसको कैसे हम प्लॉट करेंगे ये आज का हमारा टॉपिक है ओके। तो लेट स्टार्ट हम करते हैं स्टार्ट। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया क्योंकि अंडर रूट जो है वो भी तो एक क्या रियल नंबर्स है और रियल नंबर जो है ये नंबर लाइन जो है वो रियल एक्सिस होती है यानी इसमें जितने भी नंबर्स प्लॉट करते हैं हम लोकेट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं तो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो सारे रियल नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं ठीक है। तो हम डायरेक्टली नेचुरल नंबर्स को तो बता सकते हैं कि कहाँ वो लाई करेंगे बट 1 को हम बता सकते हैं 2 बता सकते हैं 3 बता सकते हैं लेकिन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 कहाँ लाई करेंगे इसको प्लॉट करने का एक मेथड है वही मेथड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखेंगे उसके बाद आप इसको खुद ट्राई करेंगे मैं आपको 1 या 2 नमूने बताऊंगा फिर उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू लेके उसी तरह से करना है तो एक कंसेप्ट आपको समझना है। तो इससे पहले आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें कुछ मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूँ जो आपके पास मेनली यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। देखिए ये आपके पास आप इसको बोलते हैं रूलर ठीक है आप शायद इसको जनरली स्केल भी बोलते हैं लेकिन इसका नाम स्केल नहीं होता है ठीक है। स्केल तो इसके ऊपर लिखी होती है ठीक है। देखिए ये इसको 1 2 3 4 ये जो मेंशन किया हुआ दैट इज स्केल ठीक है। ये दोनों साइड इसकी स्केल होगी एक सेंटीमीटर्स की होती है दूसरी साइड इंचेस होती है 6 इंच होते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 to 15 सेंटीमीटर्स ठीक है। और हाफ फिट भी बोल सकते हैं इसको आधा फिट होता है ये ठीक है 6 इंच। तो ये रूलर है ठीक है इसमें स्केल्स बनी हुई है ये प्रोटेक्टर जिसको आप बोल सकते हैं डी भी बोलते हैं इसको
ठीक है, ये प्रोट्रैक्टर होता है जिसमें आप एंगल मेजर्स करते हैं या एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दो आपने देखा होगा, कभी कभी ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा तो होगा, लेकिन कभी यूज़ आई थिंक किया है नहीं किया, आई डोंट नो, कि आप सोचते होंगे ये तो तोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, कभी यूज़ करते ही नहीं है तो ये वैसे ज्योमेट्री बॉक्स में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो उसके अंदर है उसका कोई ना कोई यूज़ है, तभी उसके अंदर है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक राइट एंगल होता है, देखिए ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग होती है। ये क्या होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी भी है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये 30, तो 60 30 90, ठीक है, ये तीन एंगल्स होते हैं इसके अंदर। और ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होती है, इसके अंदर 45 45 और 90, ठीक है। यहाँ पे भी एक देखिए राइट एंगल होता है, तो एक राइट कॉर्नर, राइट एंगल जानते हैं, जैसे ये नोटबुक का आपके पास कॉर्नर होता है, ये नोटबुक का कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है दैट इज 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के शेप में। जैसे ये बोर्ड का जो कॉर्नर है वो भी एक 90 डिग्री, यानी दीवार जो होती है घर में उसमें भी आप देख सकते हैं राइट एंगल्स कहीं भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन से देख सकते हैं आप, डस्टर में भी ये देख सकते हैं राइट एंगल्स है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको राइट एंगल मेजर करना हो तो राइट एंगल आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, सेट स्क्वायर से भी, ठीक है, या मेजर भी कर सकते हो राइट एंगल्स, ठीक है। ये 45 45 और 90, यानी 90 आप मेजर कर सकते हैं, मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 90 आप इधर से भी बना सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। तो मेनली आप यहाँ पे इन चारों का कोई किसी में से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इन दोनों का भी कर सकते हैं या इन दोनों का भी हो सकता है, ये मस्ट है, ठीक है। आप देखेंगे कि करना क्या है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, यानी लोकेट अंडर रूट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे अंडर रूट 2, ठीक है। अब अंडर रूट 2 को लोकेट करना है तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। आप अगर स्केल जो लेंगे, अगर आप रूलर में जो स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर्स के हिसाब से आप चलोगे तो बहुत छोटा बनेगा, नोटबुक में आपको खुद के नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका स्केल थोड़ा बड़ा करेंगे। स्केल को बड़ा करने का मतलब नहीं है इसको बड़ा करना, स्केल बड़ा करने का मतलब है कि आप जो एक एक सेंटीमीटर के एक एक यानी आप ऐसे लेते हैं नंबर लाइन जो बनाते हैं, तो आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे 0 रखते हैं, तो आप इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्केल को रखेंगे या 1 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप या तो 3 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट लेंगे या 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लेंगे। तो आप 4 सेंटीमीटर के करीबन लगभग 1 यूनिट ले लेना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रखना 0 पे इसको, यानी बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो होती है इसमें स्केल मार्क किया होता है उसको रखना है, ना कि इस प्लास्टिक बॉडी को, ठीक है। तो इस फर्स्ट लाइन को 0 पे रखना, कहीं भी आपने 0 मार्क कर दिया एक लाइन खींच के, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यानी 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर इनफ है, आप 4 सेंटीमीटर पे क्या कर देंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे और इसको लिख देंगे ये 1 हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है ये एक लाइन है, ये एंडलेस होती है, ठीक है, इसके कहीं एंड होते नहीं है, तो दोनों साइड यू कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब आपको तो पता है ना कि जो अंडर रूट 2 होगा, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अंडर रूट 1 तो 1 होता है, ठीक है, अंडर रूट 2 क्या होता है, 1 के आगे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 1 मैंने बनाया ना 4 सेंटीमीटर का, तो उतना ही 4 सेंटीमीटर और आगे खींच के 2 लिख दीजिए आप, ऐसे समझ में आई बात। आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर पे गैप पे, यहां से 0 से 1 कितना लिया आपने 4 सेंटीमीटर, यहां से कितना लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप 4 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं, 5 के भी ले सकते हैं। ये देखिए स्पेस के अकॉर्डिंग होता है, आपकी नोटबुक कितनी बड़ी है, आप चार्ट पे बना रहे हो या कहाँ पे बना रहे हो, नोटबुक पे बना रहे हो और छोटे से मिनिएचर और छोटे पे बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्केल को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 यूनिट को क्या ले लिया 4 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले लेना, ठीक है। आप दूसरी साइड से इंच में भी ले सकते हैं, एक एक इंच के भी ले सकते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, ठीक है, इस तरह से। अब आपको अंडर रूट 2 बनाना है, तो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भाई अंडर रूट 2 जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि देखिए अंडर रूट 1 तो क्या होता है 1 ही होता है,
ठीक है। तो अंडर रूट 2 जो होगा अंडर रूट 1 से राइट में ही होगा, है ना, उससे बड़ा नंबर होगा। तो अंडर रूट 2 जो होगा 1 और 2 के बीच में ही आना है। समझ में आई बात है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे आप, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम थी, क्लास 7th में आपने स्टार्ट पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि ये जो इसके राइट एंगल के सामने वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, सपोज जैसे ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी सपोज ये 5 3 है, 5 का हो गया 25 और इसका हो गया 9, तो 25 और यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, 25 16 है ना, यहाँ पे 4 कर देंगे। 4 का पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। ये 16 प्लस 9 कितना हो गया, ये 25। तो 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का, तो यहाँ पे आना चाहिए 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर देखिए 25 है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर होती है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि ये जो दो लेग्स होती है, राइट एंगल्स के पास दो लेग्स होती है, इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, अब आपको क्या बता रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट कैसे है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगा के मैं अगर ये देखूं कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक यूनिट है। ठीक है, और अगर मैं ये भी एक यूनिट ले लूं, ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो है वो कितनी आएगी, देखिए ना, अगर ये ट्राइंगल सपोज ABC है, ठीक है, और मुझे एक एक ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, तो ये वाली लेंथ जो है वो कितने यूनिट आएगी मुझे पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मुझे ये पता है AC स्क्वायर यानी इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इक्वल टू इस वाली का स्क्वायर प्लस इस वाली का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अब देखिए AB कितना है बेटा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो ये AC स्क्वायर कितना आया अपने पास, 2 आ गया। AC स्क्वायर 2 आया, लेकिन अपने को क्या निकालना है, AC निकालना है। तो देखिए जब AC निकालेंगे हम तो दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इस साइड भी अंडर रूट कर दीजिए, इस साइड भी अंडर रूट कर दीजिए, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा AC और यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो AC की लेंथ जो आई वो कितनी आई, अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये वाली ये कितनी हो गई, अंडर रूट 2 हो गई। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास भी आपके पास होगा, होगा या नहीं, तो उसमें पेंसिल छोटी लगाना है, आप बड़ी मत लगाना। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको रफली समझाने के लिए किया। अब आपको क्या करना है, यही वाला कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि आपको क्या प्लॉट करना है, अंडर रूट 2 करना है। तो अंडर रूट 2 कितना लंबा होता है, ठीक है, वो आपको पता करना था। तो अंडर रूट 2 कितना लंबा होगा, अगर आप एक के ऊपर, इस 1 के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, मतलब 1 यूनिट लेंथ का। ठीक है, ये तो 1 यूनिट लेंथ है ही, 0 और 1 के बीच में कितना है, 1 यूनिट, इधर से इधर कितना है, 1 यूनिट, तो ये तो 1 यूनिट है ही ऑलरेडी। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 1 यूनिट खड़ा कर देना और उसको ज्वाइन करेंगे तो अंडर रूट 2 लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो ये काम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप क्या करना चाहे तो आप इस D का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आप इसको 1 पे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे 1 पे रखेंगे और 90 डिग्री पे क्या कर देंगे, पॉइंट बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे पॉइंट बना दिया आपने, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर देना इसको, इस पॉइंट को इस 1 पे इस तरह से ज्वाइन कर देना। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, जितना ये 1 यूनिट लेंथ थी, 1 यूनिट आपने कितना लिया था बेटा, 4 सेंटीमीटर लिया था ना, ये वाला कितना लिया आपने, 4 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा आपको, 4 सेंटीमीटर। अगर कम पड़े तो बढ़ा देना, ज्यादा है तो घटा देना। ठीक है, ये चीज है। तो
तो आपको कितना एग्जैक्टली लेना है, जितना ये है, ठीक है, जितना ये वाला है 4 सेंटीमीटर, उतना ही 4 सेंटीमीटर इसको आगे तक बढ़ा लेंगे। 4 रख के इसको कितना कर देना है, 4 सेंटीमीटर तक ले जाना है, ठीक है। जितना 4 इतना है उतना इतना है, ठीक है। अब आपको पता ना ये लाइन डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको पहले 90 डिग्री पे पॉइंट रखना है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे देखिए, आप कॉर्नर होना चाहिए, ये ऐसे आपको ऐसे दिखना चाहिए ये, ठीक है। चाहे तो आप इधर से रख के यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर रख के, क्योंकि राइट एंगल भी हो जाएगा। यानी आपका मकसद क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना और ये चीज जो है ये इसके इक्वल करना। तो जितना ये है उतना ही इधर रखना, चाहे तो आप डिवाइडर से इधर दोनों को निशान रख के इधर पॉइंट बना दीजिए, फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखो देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर इस ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये भी आपने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, और ये भी कितना था, ये 1 यूनिट था आपके पास लेंथ। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को 0 और इस पॉइंट को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। क्या कर देना बेटा, ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये 1 ये 1, तो ये √2 हो गया इधर, ठीक है। अब आपको क्या करना, ये जो √2 है, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। आपको पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, √2 है। यहां से लेकर इस जीरो से इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ठीक है। तो आपको ये जो OB लेंथ है, ये जो OB लेंथ है, इसको प्रकार पे रखना। प्रकार जानते हो, कंपास, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार आती है, ठीक है। आप उसकी नीडल जो है वो 0 पे रखना है और जो पेंसिल है वो कहाँ रखना है, B पे। कहाँ रखना है, B पे, ठीक है। अब B पे रख के आपको यहां से क्या करना है, इतना ही खोल के ऐसे डॉट 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 करके यहां तक पहुंचाना है नंबर लाइन पे। कहाँ पहुंचाना है, नंबर लाइन पे, ठीक है। और यहां भी ये नंबर लाइन को टच करेगा, यहां ये √2 लेंथ हो जाएगी। क्यों होगी, पहले इसको लॉजिक सोचो भाई। जितना मैंने O से B खोला, ठीक है, सपोज ये O से B इतना है, ठीक है, अब उतना ही तो ये है, क्योंकि प्रकार में जितना ये खोल दिया उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे ये बताना था, क्योंकि ये OB जो है वो √2 था और 0 से √2 जितना नंबर लाइन पे जाएगा वही तो वही उसका पॉइंट होगा, प्लॉट करेगा, यानी √2 लेंथ जो होगी 0 से √2 तक होगी, ठीक है। तो वो हमें पता है ये इतनी लेंथ थी, क्योंकि 1 और 1 इन दोनों का ट्राइंगल से अगर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज √2 आता है, ठीक है। तो √2 लेंथ जो है वो 0 से लेकर यहाँ पे B तक मैंने खोला और इसको डॉट 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 करके यहाँ पे नंबर लाइन तक ले आया। तो जहां भी ये नंबर लाइन को टच करेगा तो ये 0 से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक जितना भी होगा वो √2 लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जितना यहाँ खोला है प्रकार में उतना ही तो रहेगा, वो ज्यादा लंबा छोटा थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो 0 इधर O से लेकर B तक, यानी 0 से पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक लिया तो √2 लेंथ हाइपोटेन्यूज थी और उसको ही मैंने नंबर लाइन तक यहां से यहां तक प्लॉट कर दिया। यानी आपको इसका नाप लेना था और इधर इसको मार्क करना था, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 था, यहाँ पॉइंट 1 है और ये 2 है। तो देखिए √2 कहाँ आया, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। 1 और 2 के कहीं बीच में आना था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, √1 से ज्यादा ही होता है √2। तो ठीक है, यहाँ पे आपको इसको प्लॉट करके क्या लिखेंगे, √2, ठीक है। तो यही हमारा वर्क था कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ क्या है, ये वाला, ये तो सिर्फ क्या है, रफ वर्क है इसको काम करने का। ये तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो इस रफ वर्क पे आपको वर्क करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना √2 बन गया तो √3 उसके ऊपर बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, देखिए √3 अगर क्वेश्चन हमारा क्या होता, √3 होता प्लॉट या लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, तो पहले हमें √2 ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नंबर √3 बनेगा। अब देखिए क्यों कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए √3 लेंथ कैसे बनेगी। ये लेंथ अपने पास सपोज 1 है, ये √2 है, ठीक है। अब आप यही देखना कि 2 + 1 कितना होता है, 3। तो √3 लाने के लिए
आपको यहाँ 2 और यहाँ 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ 2 मतलब किसी इसी का स्क्वायर 2 होना चाहिए, तो ये अंडर रूट 2 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बन गया 3। तो ये वाली जो लेंथ है, सपोज ये AC अगर होगी तो ये AC स्क्वायर आएगा भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। तो इस हिसाब से ये AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 लेंथ बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या बनेगी अंडर रूट 3, लेकिन यहाँ अंडर रूट 3 कब बनेगी, जब यहाँ 1 हो यहाँ अंडर रूट 2 हो, तो ये तो हमेशा हम 1 फिक्स रखेंगे, लेकिन यहाँ चीज जो है वो वेरी करते जाएंगे, लेकिन अंडर रूट 2 लेंथ होनी भी तो चाहिए, नंबर लाइन पे तो होती नहीं है। लेकिन अब आपके पास क्या बना, दो तरीके होते हैं, या तो अब आपके पास बेस जो है, बेस कितना लेना है अंडर रूट 2 लेना है, और उसके ऊपर यहाँ पे कितना लेना है 1 लेना है, तो ये अंडर रूट 2 लेंथ होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, तभी ये क्या होएगी अंडर रूट 3 आने वाली है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 जो बेस लेंथ है वो कैसे ली जाए, ये आपको पता है, पहले अंडर रूट 2 बनेगा तो 0 से लेकर यहाँ तक क्या हो गया अंडर रूट 2 हो गया, तो इस पे आपको क्या करना है 90 डिग्री बना दीजिए। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि एक यूनिट लेंथ का यानी 1 यूनिट 0 से 1 जितना है उतना ही आप यहाँ पे राइट एंगल कहाँ बनाएंगे, इस बार आप अंडर रूट 2 के ऊपर बनाएंगे इस तरह से 90 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, ऐसे सेट स्क्वायर को रख दीजिए, चाहे आप प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना दीजिए, ठीक है, ऐसे। और कितना लेना है, जितना ये 1 यूनिट यानी 0 से 1 आपने 4 सेंटीमीटर लिया था, तो ये 4 सेंटीमीटर ही लेना है, तो जितना 4 सेंटीमीटर तक आएगा उतना ले लेना, और इसको नाम दे दिया आपने सपोज C, ठीक है। अब आपके पास इस C पॉइंट को 0 से प्लॉट कर देना, 0 पे मिला दिया आपने, ठीक है, ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब आपके पास ये जो लेंथ बनेगी ये कितनी बन गई, यहाँ से 0 से O से C तक अंडर रूट 3 बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि ये अंडर रूट 2 यहाँ से यहाँ तक तो क्या बन गया अंडर रूट 2 लेंथ हो गई, और यहाँ कितनी बन गई 1, ये 1 इसलिए क्योंकि 1 यूनिट ही लिया हमने, 0 से 1 कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ही हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 और 1 यानी राइट एंगल में अंडर रूट 2 और 1 लेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, और कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। अब अंडर रूट 3 को कहाँ करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो फिर वही तरीका, इधर O से लेकर C तक खोलो, ये अंडर रूट 3 लेंथ है, देखिए अंडर रूट 2 लेंथ कम है, अंडर रूट 3 लेंथ 0 से ये B तक है और ये C तक है, तो ज्यादा होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 3 तक लेंथ खोलेंगे 0 O से C तक, और फिर से वैसा ही जैसा हमने प्रकार से पहले किया था, प्रोटेक्टर से कंपास से डॉट 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 लगा के आप नंबर लाइन पे पहुंचा देंगे, और जहां पे ये पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ये कहा था कि अंडर 1 और 2 के बीच में पहले अंडर रूट 2 आएगा, फिर अंडर रूट 3 आएगा, फिर अंडर रूट 4, तो 2 ही हो जाएगा, ये देखिए अंडर रूट 4 यही है, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 ही हो जाता है, फिर अंडर रूट 5 उससे आगे चलेगा, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं, लेकिन आपको देखिए अंडर रूट 2 अगर पूछेगा तो अंडर 2 सीधा डायरेक्ट क्या है, एक यूनिट ऐसे एक यूनिट ऐसे, तो राइट एंगल ऐसे लेना है एक ऐसे लेना है, तो अंडर रूट 2 बन जाएगा। अंडर रूट 3 लेना है तो पहले अंडर रूट 2 लेंथ बनाना पड़ेगा, फिर 1 यूनिट, फिर अंडर रूट 3 बनेगा, ठीक है। एक तरीका तो ऐसे, अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के ऊपर और तरीके से भी बनाया जा सकता था, और वो कैसे, वो मैं और बता देता हूँ आपको। अभी देखिए आपने तो अंडर रूट 2 जो बनाया था वो तो जैसा बनाया था वैसा ही बनाना है आपको, ठीक है। अंडर रूट 2 आपने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना, अभी ये आपका ऐसे अंडर रूट बना हुआ था अभी, ठीक है। अब आपको अंडर रूट 3 और बनाने का तरीका एक और बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये अपना पॉइंट क्या था, B पॉइंट था, ये O पॉइंट था और ये A पॉइंट था, ठीक है। अब आपको इस B पॉइंट पे इस राइट एंगल को, राइट एंगल एक एंगल ऐसे बनाना है, ठीक है। इस सेट स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए, चाहे यहाँ पे प्रोटेक्टर बन के पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक राइट एंगल इस तरह से इतना बनाना है, ठीक है। राइट एंगल यानी यहाँ से और ऐसे एल शेप का बनाना है, ठीक है, ऐसे कॉर्नर,
ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री के साथ साथ ये भी आपको देखना है कि भाई ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ अपने पास कितनी थी, 1 यूनिट थी ना, यानी 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी कितनी रखनी है, ये भी आपको 4 सेंटीमीटर तक रखनी है। कितनी रखनी है, 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आप इसके ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने पहले अलग तरीके से बनाया था नीचे रख के, अब इसके ऊपर भी रख के बना दूंगा। क्योंकि देखिए ये कितनी हो जाएगी फिर 1 यूनिट, ये 4 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इधर ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था ना यही वाली राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन गई। देखिए ये 1 और ये वाली जो लेंथ थी ये कितनी थी, पहले ये 1 थी, ये 1 थी, तो ये √2 था। अब ये √2 और 1 है, तो ये ऊपर वाली कितनी बन जाएगी, √3 बन जाएगी। बनेगी या नहीं। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये 0 से लेकर ये जो C तक लेंथ है ये कितनी बन गई, √3। अब आपको ऐसे डॉट 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 लगा के यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, √3 जहां होगा वहीं बनेगा। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से प्यार से इसको बनाना है। ठीक है, तो √2 और √3 कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से सिमिलरली √5 भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये सोचेंगे कि यार अगर इस तरह से अगर 101 का रूट पूछेंगे तब हम क्या 2 से स्टार्ट करेंगे क्या, तो दो बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये वाले जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 149, 169, इस तरह से 196। फिर ये जो नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से इसके स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर √2 और √3 पूछेगा तो इसके लिए आपको बेस कितना चाहिए, 2 और 3 के लिए। देखिए 2 और 3 का अंडर रूट पूछा, √2 या √3, तो √3 किसके, 1 और 4 के बीच की बात है या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब √1 और √4 के बीच में ये दोनों नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा √5, √6, √7, √8, तो ये इन दोनों के बीच में आने वाले हैं। इन दोनों के बीच में आने वाले हैं √4 यानी 2। √4 क्या होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में आने वाले हैं, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा ये नंबर। किस किस के बीच में आएगा, देखिए √4 कितना होता है, √1 1, √4 2 और √9 कितना हो जाता है 3, √16 कितना हो जाता है 4। तो आपको ये देखना है कि √1 और 4 के बीच में अगर रिक्वायर्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए जो बेस लेना है आपको वो कितना लेना है, 1 लेना है। मतलब ये जो स्टार्टिंग यूनिट लेंथ है वो कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको √5, √6, √7, √8 पूछा है ये वाले, तो उसके लिए बेस लेंथ मतलब ये किसके बाद आएगा, देखिए √5 जो है उसके लिए बेस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 के बाद है ना, तो 4 के बाद यानी 4 का √ कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो 2 बेस लेना है आपको, यानी 2 बेस का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, 2 बेस का मतलब ये 0, ये 1 और ये 2, तो ये बेस कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। मतलब आपको यहाँ पे वो पिलर खड़ा करना है जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब ये जो 2 हो गया, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे जब हम, तो ये कितनी लेंथ हुई बेटा, ये 2 यूनिट हो गई ना, ये 0 to 1 और 1 to 2, तो ये 2 यूनिट हो गया। और ये जो है ये 1 यूनिट ही रखना है, ये वाला तो हमेशा 1 यूनिट रखना है आपको। ठीक है, तो आप देखिए ये 2 और ये 1, तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। ठीक है, और ये वाला जो आएगा इसका स्क्वायर इसके बराबर आएगा AC स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होएगी बेटा, √5 हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं अगर आप इस तरह से चलते हैं तो √3 है, फिर उसके बाद क्या होएगा, ये √4 हो जाएगा, तो √4 कहाँ आएगा, 4 2 पे ही आएगा। ठीक है, फिर ये √4 हो गया सपोज, फिर उसके बाद ऐसे और करते
तो ये कौन सी लेंथ हो जाती, √5 हो जाता। ठीक है, तो √5 कहाँ आता, इस 2 के और 3 के बीच में कहीं इधर आता। ठीक है, फिर इधर से और 90 डिग्री लेंगे और 1 यूनिट लेंथ लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से √6 आएगा, फिर √7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 जो होगा वो 3 ही हो जाएगा। √9 जो होता है वो क्या होता है, 3 यूनिट होता है। तो ये इस तरह से एक जब बनेगा, इसको हम बोलते हैं रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्पाइरल जो होता है, स्पाइरल शेप क्या होती है, यही तो होती है स्पाइरल शेप। ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है फिर खत्म नहीं होती। ठीक है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी एक स्पाइरल शेप की है। ठीक है, तो स्पाइरल, रूट स्पाइरल ही बन रहा है। देखिए, पहले आपने 1 यूनिट लिया, फिर 1 यूनिट लिया, फिर ऐसे लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको यहाँ यूनिट ले लिया, फिर यहाँ से 1 यूनिट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पे √ ये ले लिया, फिर 1 यूनिट लिया, फिर ऐसे किया, फिर आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ती जाएगी और ये भी डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बनता जाएगा। तो ऐसे करके आपने √ स्पाइरल बना सकते हो आप। ठीक है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो आपका एक एक्टिविटी हो गया, ये एनसीईआरटी में भी एक एक्टिविटी है रूट स्पाइरल की। ठीक है, आप इसको रूट स्पाइरल को बना सकते हैं किसी चार्ट पेपर में, है ना। एक छोटा सा आप चार्ट पेपर के चाहे 2 पार्ट कर लीजिए, आप उसमें एक रूट स्पाइरल खुद बनाइए। ठीक है, फिर आपको इसका आइडिया लगेगा, है ना। ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस है उसको कर पाने में बहुत आसान लगेगा फिर आपको। लेकिन आप ये रूट स्पाइरल तो एक एक्टिविटी में आपको बताई, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में डायरेक्ट यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है √5 ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तो सीधा सीधा मैंने आपको कैसे बताया, आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, ये वाला डायरेक्ट मेथड यूज करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको क्या लेना, 2 यूनिट ले लेना, क्योंकि 5 जो है आपको पता है 4 के बाद आता है। तो यूनिट लेंथ कितनी लेनी है आपको, मतलब जो बेस लेंथ है, नीचे के बेस की लेंथ, वो 2 यूनिट लेना है और 1 यूनिट ऐसे, तभी 5 बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो फिर ये इधर से इधर तक रखना है ऐसे, ये √5 की लेंथ है और इसको यहाँ से डॉट करेंगे तो ये वाला जो यहाँ पॉइंट आएगा ये √5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। फिर √6 लेना हो तो इसके ऊपर आएगा ऐसे, ये √6 आ जाएगा। फिर √7 लेना है तो इसके ऊपर आएगा, फिर √7 लेना है, 8 लेना है तो इधर आएगा। ठीक है, और 9, √9 तो आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि √9 कितना होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूछे √10, तो √10 जो है, अब आप देखेंगे 9 के बाद ही 10 आता है, तो 3 के आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि √9 तो यहाँ आ गया, अब √10 कहाँ जाएगा, √10 3 को क्रॉस कर देगा, तो जिसको क्रॉस कर देगा उतनी लेंथ बेस की आपको लेनी है। समझे या नहीं, मेरा बताने का मकसद यही है बेटा, ये चीज समझ गए ना, फिर आपको सारी सब चीजें इसमें किसी का भी रूट निकालना आ जाएगा। ठीक है, चाहे 101 का रूट निकाले, चाहे 91 का निकाले आप। ठीक है, लेकिन कैसे निकालना है आपको ये देखना है। √10 जो है वो √9 के बाद आएगा, तो √9 क्या होता है, 3, तो 3 के बाद आएगा। तो अब आपको 3 बेस जो लेना है वो कितना लेना है, 3 यूनिट, यानी नंबर लाइन पे आपको 0 1 2 ये 3, तो ये जो है ये पूरा 3 यूनिट बेस हो गया। ठीक है, आपको जो पिलर खड़ा करना है ये 1 यूनिट का, वो कहाँ करना है, अब 3 पे करना है। कितने पे करना है, 3 पे, 1 यूनिट। फिर इसको 0 से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 9 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया। और ये जो यूनिट लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, इस तरह से √10 हो जाएगी, हुई या नहीं। और √10 को फिर यहाँ से आप इसको खोलेंगे और इधर इधर धीरे धीरे ये इससे ऐसे करके प्लॉट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर √10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, यानी √10 करना है तो आपको ये कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, अगर √5 लेना था तो बेस लेंथ कितनी लेनी है, 2 लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि 5 जो आएगा वो √4 के बाद आएगा, तो वहां तक आप 3 यूनिट नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से, देखिए 3 से पहले ही √5 आएगा, तो बेस जो लेना है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए भाई √5 आपने लिया है, तो √5 को लेने के लिए आपने लिया बेस 2, फिर
रूट 10 लेना है तो 9 से बड़ा है, तो इसलिए बेस कितना लेना है 3। अब अगर रूट 17 पूछता, रूट 17, तो रूट 17 रूट 16 से बड़ा है, तो रूट 16 कितना होता है 4 होता है, तो 4 से बड़ा यानी बेस कितना लेते फिर 4 लेते अंडर रूट 17 के लिए, इसके लिए। ठीक है, यानी आपके पास देखिए ना, आप अंडर रूट 10 से लेकर अंडर रूट 15 तक जब बनाएंगे तो बेस 3 ही रहेगा। कितना रहेगा 3 रहेगा। लेकिन जब आप अंडर रूट 16 से अंडर रूट 25 तक का क्वेश्चन आता है, अंडर रूट 17, अंडर रूट 18, अंडर रूट 19 कोई भी आएगा, तो बेस कितना लेना है बेटा 4, पीछे वाला लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका अंडर रूट 5, इसका अंडर रूट 6, इसका अंडर रूट 7 ऐसे होता है। ठीक है, अब अगर अंडर रूट मान लो सपोज 26 आ गया, अंडर रूट 26 आपको निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट 26 के लिए बेस कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 के आगे 26 आएगा। ठीक है, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो 5 लेने में फायदा होगा। तो आप ऐसे कितने लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट लेंगे, यहाँ 1 यूनिट, तो ये लेंथ हो जाएगी, तो ये 5 ये 1, तो यहाँ 5 बचे 25 और 1 26, तो अंडर रूट 26 ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो भी आप देखिए और फिर से इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए करना आपको ही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपको ही चलाना है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, आपको लॉजिक बता रहा हूं कि कब कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको 101 का आ जाए तो अंडर रूट 101 कोई भी, देखिए कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको मेथड आना चाहिए, आपको ये नहीं माना कि 2-3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में वही करना है आपको, ऐसा नहीं। आपको ये मेथड आना चाहिए किसी भी नंबर के लिए। तो 101 के लिए देखिए 101 किसके बाद है 100 के बाद आता है। ठीक है, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, तो यानी ये 10 से आगे क्रॉस करेगा, तो आपको बेस कितना लेना है अभी 10 लेना है। ठीक है भाई, इसमें आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आपको जैसे जैसे ज़्यादा लेंथ ये बनेगी तो आप ये 4 सेंटीमीटर नहीं लेना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लेंगे तो पेज ही तो आपको 12 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तो पेज ही होता है। ठीक है, तो ये तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये यूनिट बेस लेंथ बढ़ेगी आपको स्केल और छोटा करना है। मतलब अब जैसे ये 10 है तो आप 1-1 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो। पहले तो ये 4 सेंटीमीटर के गैप में लिए थे आपने, क्योंकि 2 ही बनाने थे या 3 ही बनाने थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये ज़्यादा है 101 का बन गया, तो ये इसमें स्केल को आप छोटा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ बना देंगे ऐसी, और जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये कितना बनेगा 101 यूनिट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कितना था यहाँ से 0 से 10 तक 10 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1 101, तो ये अंडर रूट 101 हो गया। तो यहाँ से जब आप प्लॉट करेंगे तो 101 रूट जो है वो यहाँ पे नंबर लाइन पे आएगा। बात समझ आई? तो किसी भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, मेरा आज का मकसद यही था कि आप ये चीज सीखें कि कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर नेचुरल नंबर है तो वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए। ओके, तो आज आप इन चीजों को करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के लिए, और आप होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे आप रूट 3 करेंगे, रूट 3 2 और मैंने करा दिया, 5 भी करा दिया। आप रूट 7 रूट 10 और रूट 17, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में प्लॉट करके लाइए। ठीक है, और मुझे पर्सनल नंबर पे 7357461182 पे पोस्ट कर देंगे आप व्हाट्सएप पे। ठीक है, पर्सनल नंबर पे ये वाले 3 क्वेश्चंस करके, और एक एक्टिविटी जो मैंने रूट स्पाइरल की बताई है वो भी आज आप करके देखना। ठीक है, रूट स्पाइरल की एक्टिविटी, एक पेज लेना और उसके सेंटर लाइन पे एक लाइन बना देना, 0 ले लेना और फिर 1 सेंटीमीटर लेके आप स्टार्ट करना, 1 सेंटीमीटर पे या 2 सेंटीमीटर का यूनिट ले लेना और फिर स्टार्ट करना आप ऐसे। ठीक है, ये प्लॉटिंग करना पूरा घूम के, जब एक पूरा राउंड हो जाएगा तब उसके बाद आप छोड़ देना। ठीक है, और वो भी मुझे पोस्ट करना, देखते हैं कौन कैसा बनाता है। और उसमें आप कलर भी बना सकते हैं, कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं। जैसे एक इसको बॉक्स को करने के लिए आपने एक कलर लगाया,
फिर दूसरे बॉक्स को करने के लिए कुछ दूसरी कलर के स्केच आपने यूज़ कर लिया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज। आप देखते हैं हर स्टूडेंट अपना आइडिया अलग ही लगाता है, तो देखते हैं आप क्रिएटिव हो, आप कैसे इसको करते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। आज आई होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, और आप अपनी क्वेरीज आप मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हो। एनी डाउट अगर आपको रहेगा तो मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।